हेलो, मैं प्रवनीत, आप देख रहे हैं इकोटॉक्स नेशनल। हैरान मत होइएगा अगर आने वाले दिनों में आपको भारतीय गोदी मीडिया कुछ इस तरह की खबरें दिखाना शुरू कर दे कि मोदी जी की नीतियों से प्रभावित होकर बड़ी संख्या में बाहर के देशों में रहने वाले लोग, खासकर अमेरिका में रहने वाले लोग भारत का रुख करना शुरू हो गए हैं, या ब्रेन ड्रेन काफ़ी हद तक मोदी जी के शासन में कम होना शुरू हो गया। दिवाली का त्योहार अभी भारत में आना बाकी है, परंतु डोनाल्ड ट्रंप अभी से बम फोड़ रहे हैं, और ऐसे-ऐसे बम फोड़ रहे हैं जिसका असर भारत और भारतीयों के ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। आज मैं आपको एक ऐसी ही खबर बताने जा रहा हूँ कि जिसका जो सीधा असर डालेगी भारत के लाखों आईटी प्रोफेशनल्स पर और उनके परिवारों पर। डोनाल्ड ट्रंप ने जो बम गिराया, उसको कहते हैं प्रोजेक्ट फायरवॉल। ये नाम खुद डोनाल्ड ट्रंप ने इस प्रोजेक्ट को दिया, और इस बम का सबसे ज़्यादा असर होगा भारतीयों पर। ट्रंप प्रशासन ने 21 सितंबर 2025 से H1B वीज़ा पर नई फीस लागू कर दी, और ये फीस मामूली नहीं बल्कि $1 लाख बढ़ा दी गई है, यानी कि भारतीय करेंसी में 88 लाख रुपए। अब आप खुद सोचिए, पहले H1B वीज़ा की फीस जो है वो 6 से 7 लाख रुपए के बीच में खत्म हो जाती थी। आई मीन कुछ कंपनियों की फीस जो है, कुछ कैटेगरीज़ की जो फीस है वो $1000 थी, कुछ की 1200, 1500, $1700 तक भी जाती थी। बट अब $1 लाख ये फीस हो गई है, यानी कि अब नए एप्लीकेंट्स को 10 गुना से भी ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा। हालाँकि ट्रंप प्रशासन ने क्लैरिफ़ाई कर दिया है कि काफ़ी सेक्टर्स में जो नए एप्लीकेंट्स हैं, उनको ये फ़ीस देनी पड़ेगी। जिनके पास ऑलरेडी H1B वीज़ा है, उनको ये फ़ीस नहीं देनी पड़ेगी। बट पिक्चर अभी क्लियर होना बाकी है, और इसके भी अगला सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या कोई कंपनी अपने एक एम्प्लॉयी के लिए इतनी बड़ी रकम डिपॉज़िट करवाने के लिए रेडी होगी या नहीं? क्योंकि H1B वीज़ा के तहत जो पैसा दिया जाता है, वीज़ा फ़ीस दी जाती है, उसका भुगतान कंपनी के द्वारा किया जाता है। ऐसे में अगर ये फ़ीस जो है वो कंपनी के द्वारा दी गई, तो उसका सीधा-सीधा असर उस एम्प्लॉयी की सैलरी पर पड़ना बिल्कुल तय देखा जा रहा है, बिल्कुल तय माना जा रहा है। अब आ जाते हैं हम कुछ फैक्ट्स और इम्पैक्ट के ऊपर। यूएससीआईसी और व्हाइट हाउस प्रोक्लेमेशन के मुताबिक ये फीस केवल नए आवेदनों पर लागू होगी, ना कि उन लोगों पर जिनके पास पहले से H1B वीज़ा हैं या उनके रिन्यूअल होते रहे हैं। बट इसमें भी बहुत सारे टेक्निकल ग्लिच अभी आगे आने वाले दिनों में सामने आएंगे, पर मोटे तौर पर यह माना जा रहा है कि भारतीय आईटी कंपनियों पर इसका सीधा असर पड़ेगा। H1B वीज़ा होल्डर्स की बात करें तो 73%, 73% वीज़ा होल्डर जो हैं H1B वीज़ा के यूएसए में काम करते हैं, अलग-अलग कंपनियों में, अलग-अलग सेक्टर्स में काम करते हैं। और भारत की बात करें तो आईटी सेक्टर वैसे ही ले ऑफ और हायरिंग फ्रीज से गुजर रहा है। ऐसे में 88 लाख रुपए की सिर्फ फीस देकर इस सेक्टर के लिए एक बड़ा नॉकआउट पंच जो है वो आने वाले दिनों में देखने में आप लोगों के सामने आएगा। इंडियन आईटी कंपनियों के स्टॉक्स, इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस जैसी कंपनियों के जो स्टॉक्स हैं वो इस घोषणा के बाद वैसे ही गिरावट में दिखाई दे रहे हैं। अब आ जाते हैं मोदी जी की खामोशी पर और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की पूरी तरह से चुप्पी पर। पहले ट्रंप ने भारत पर टैरिफ लगाया, फिर उसको 50% किया। उसके बाद मोदी जी खामोश रहे। फिर आया मोदी जी का बर्थडे। मोदी जी के बर्थडे पर ट्रंप ने उन्हें एक्स पर बर्थडे विश करी। मोदी जी ने तुरंत रिप्लाई किया। लेकिन असली बर्थडे गिफ्ट ट्रंप ने मोदी जी को 2 बार दिया। पहले उनको उनके बर्थडे से पहले बढ़ा हुआ टैरिफ देकर, और बर्थडे के तुरंत बाद H1B वीज़ा की फीस बढ़ाकर। पर मोदी जी ने सिर्फ बर्थडे विश का रिप्लाई किया, बर्थडे गिफ्ट पर उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, जो कि देनी चाहिए थी। और फिर अब जिस तरह से मोदी जी ने बर्थडे विश का शुक्रिया किया और उसके बाद बिल्कुल फिर से खामोशी हो गई, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर वैसे ही बिल्कुल चुप हो गई, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का ज़्यादातर काम तो मोदी जी खुद ही कर रहे हैं। विदेश नीति पर, विदेश दौरों पर जाने का काम सबसे ज़्यादा मोदी जी ही करते आ रहे हैं। हमारे विदेश मंत्री बहुत कम जाते हैं, अगर वो जाते भी हैं तो वो वहाँ के विदेश मंत्रियों के बजाय फॉरेन सेक्रेटरी वगैरह से ही बात करके वापस आ जाते हैं। उसमें से भी कंक्रीट कुछ भी निकल कर नहीं आज तक सामने आया। अब इस प्रोजेक्ट फायरवॉल की जो आग है, उसका सीधा असर या कह लीजिए सीधा सेक जो है वो भारतीय इंजीनियर्स पर पड़ने वाला है, साइंटिस्ट पर पड़ने वाला है, जो टेक से रिलेटेड लोग हैं उन पर पड़ने वाला है। मैथ प्रोफेशनल्स को भी ये आग जो है वो जलाने वाली है। कारण बिल्कुल साफ बताया गया है।
फॉरेनर्स आर हर्टिंग अमेरिकन जॉब्स एंड रेजिंग कॉस्ट ऑफ लिविंग इन यूएसए। यानी कि अमेरिकी लेबर मार्केट पर बड़ा दबाव पड़ा है। बड़ी संख्या में बाहर के लोगों के अमेरिका में आकर काम करने से वहाँ के जो लोकल्स हैं, जो अमेरिकन सिटीजन्स हैं, उनकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कम हुई हैं। बहुत बड़ी संख्या में लोग वहाँ गए, पॉपुलेशन बढ़ी, जिससे घरों की डिमांड बढ़ी। घरों की डिमांड बढ़ी तो घरों की प्राइसेस जो हैं वो भी बढ़ गई, जिससे रियल एस्टेट सेक्टर पर बहुत बड़ा एक एक बैड इम्पैक्ट पड़ा। और इसके साथ-साथ ये भी एक चीज़ देखने में सामने आई कि जो ज़्यादा स्किल्ड लोग हैं, जो इंडिया से गए हैं या किसी और कंट्री से गए हैं, उनके वहाँ जाने से जो वहाँ के लोकल अमेरिकन लोग हैं, उनको कम सैलरी की जॉब्स जो हैं वो वहाँ पे ऑफ़र होनी शुरू हो गई। तो कहीं न कहीं ट्रंप का अगर हम ये इम्पैक्ट देखें तो उसने अपनी कंट्री के लोगों के लिए, अपने अमेरिका के लोगों के लिए तो बिल्कुल ठीक किया। पर क्या मोदी जी भारतीयों के लिए कोई आवाज़ उठाएँगे? या भारतीयों को बस अब बलि का बकरा बना दिया गया है कि भारतीय टैलेंट जो है वो अपने तरफ से जैसे-कैसे करके वहाँ जाए, स्ट्रगल करे और अचानक से रातों-रात एक फरमान आ जाए और उस भारतीय टैलेंट को अपना किया कराया, सब कुछ वहाँ बना-बनाया, सारा कुछ छोड़कर उस देश को छोड़ना पड़े। पर हमारे प्रधानमंत्री जी मौन-मोहन बनते जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी को बोलना चाहिए, मोदी जी को बोलना चाहिए, नहीं तो सोशल मीडिया तो सवाल उठा ही रहा है। अब आगे आते हैं गोदी मीडिया पर। गोदी मीडिया इसको किस तरह से पेश करेगी? ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है क्योंकि गोदी मीडिया इसको इस तरह से बनाएगी कि मोदी जी की नीतियों से प्रभावित होकर ब्रेन ड्रेन भारत से कम हुआ। अब वो तो नेचुरली कम होगा ही होगा क्योंकि 88 लाख रुपए भरे कौन? वो तो पैसा इतना किसी के पास है नहीं। अब 88 लाख रुपया भरकर आप यूएस से जाओगे, उससे अच्छा आप किसी और कंट्री में जाओगे या यहीं पे काम करोगे। तो उसको फिगर्स में क्या दिखाया जाएगा कि मोदी जी की विकास पक्षी नीतियों के चलते, मोदी जी की विज़न के चलते, सोच के चलते, हमारे विश्व गुरु की सोच के चलते भारत से जाने वाले आईटी एक्सपर्ट्स अब भारत में रहकर अपना काम करेंगे और भारतीय टैलेंट भी जो है वो बाहर गया है, वो वापस आएगा और इसको मोदी जी की एक बड़ी जीत के रूप में दिखाया जाएगा। पर सच्चाई ये है कि हज़ारों भारतीयों और उनके परिवारों के सपने टूट जाएँगे, टेक कंपनियों का एक्सपेंशन रुक जाएगा और भारत सरकार की चुप्पी साफ-साफ दिखा रही है कि वो अमेरिका के साथ सीधे-सीधे टकराने के मूड में नहीं है। या ये कह लीजिए कि जो ट्रंप सरकार इस टाइम कर रही है, भारतीय सरकार की चुप्पी उसको चुप रहकर इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रही है, जो कि बहुत ही गलत मैसेज आने वाले यंगस्टर्स के अंदर जा रहा है। तो सवाल अब साफ है कि जब अमेरिका अपने लोगों के लिए इतनी हार्ड पॉलिसी बना सकता है, तो क्या भारत भी अपने नागरिकों के लिए उसी लेवल पर खड़ा हो पाएगा? या हम सिर्फ सोशल मीडिया पर गुस्सा निकालेंगे, कुछ लोग मोदी जी को गालियाँ निकालेंगे, कुछ लोग कांग्रेस की नीतियों को करेंगे और बीच में नेहरू जी जिनका कोई लेना-देना नहीं है, उनको भी घसीट लाएँगे और गोदी मीडिया तो अपना रोल बखूबी जानता है। उसको अच्छी तरह से पता है कि खाली ग्लास को खाली कैसे करना है या भरे हुए ग्लास को और कैसे भरना है। चलो ख़ैर, मुद्दे पर वापस आते हैं। क्या इतनी बड़ी फीस के बाद इंडियन प्रोफेशनल्स अमेरिका जाने का सपना छोड़ देंगे? ये एक बड़ा सवाल है, इसका आंसर आप कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा। या फिर कंपनियाँ मजबूरी में ये खर्चा उठाएँगी? ये भी एक बड़ा सवाल है और अगर मजबूरी में ये कंपनियाँ खर्चा उठाएँगी तो इसकी कॉस्ट जो है वो करोड़ों में जाएगी और करोड़ों में जाने वाली इस कॉस्ट को लेकर कंपनियों के अंदर भी बड़ी चिंता दिखाई दे रही है। हो सकता है कि आने वाले टाइम में ऐसा भी कुछ हमें देखने को मिले कि बहुत सारी कंपनियां इतनी बढ़ी हुई कॉस्ट के बाद इंडिया से बाहर जाकर किसी और कंट्री में अपना काम करना शुरू कर दें या हो सकता है कि वो अमेरिका ही मूव हो जाएं। अब आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर लिखिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ये थॉट्स, ये बात हर एक लोग इंसान तक पहुंच सके क्योंकि ये मसला, मैं चाहे आईटी सेक्टर का नहीं हूँ, आप में से ज़्यादातर देखने वाले लोग आईटी सेक्टर के नहीं होंगे, पर ये हमारी आने वाली जनरेशंस का है, यंगस्टर्स का है और इस इश्यू को उठाना बहुत ज़रूरी है। इससे जुड़े सवालों को उठाना बहुत ज़रूरी है, सरकार से सवाल करना बहुत ज़रूरी है, अपने आप से सवाल करना बहुत ज़रूरी है। आप देख रहे थे इको टॉक्स नेशनल, मैं प्रवनीत।